Hello, everyone, and welcome to the fourth episode of Preparing for CAT series. Today, we'll discuss in episode 4 quantitative aptitude. क्या है क्या syllabus है कैसे prepare करना है, and so on. A bit of background about myself. I am Lucknow and DTU graduate. I've been doing this for last 11 years. Here is my LinkedIn profile. Feel free to connect me in case you want to. Let's first clear up one common confusion. Maths is not the same thing as quantitative aptitude. हाँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ्स आता है, लेकिन मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश की भी इक्वली इंपॉर्टेंस है, प्लस क्रिटिकल रीजनिंग जो है हमारा, दैट इज एन इक्वल पार्ट ऑफ योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो जब तुमने स्कूल में क्वेश्चंस करे तो वहां पे क्वेश्चन की ना आंसर लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बदलते थे. तुम्हें समझने के लिए बड़ी देर नहीं लगती थी. तुमने क्वेश्चन पढ़ा, मोर और लेस यू कुड फिगर आउट कि हाँ यार ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है या ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एंड देन यू कुड सॉल्व. क्यूए में जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे मोर ऑफन देन नॉट मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मर्ज कर दिए जाते हैं. तो जब वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मर्ज कर देते हैं तो एक ही क्वेश्चन में ज्योमेट्री भी लग रहा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी लग रहा है, और लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री भी लग जाएगा. मल्टीपल क्वेश्चंस लगते हैं हमारे. या आइडेंटिटी, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज और लॉगरिथम को कंबाइन कर दिया, या लॉगरिथम और मॉडुलस को कंबाइन कर दिया. डिफरेंट एरियाज विच इज वेयर योर रीजनिंग पार्ट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज मैथ्स. तो सिर्फ मैथ्स नहीं है, क्यूए इज मैथ्स प्लस प्लस समथिंग. हमने ये बात लास्ट सेशन में भी की थी, मैं दोबारा बात कर रहा हूं यहां पे. क्यूए मेजरली 5 एरिया से बनता है. नंबर सिस्टम, बेसिक नंबर्स के ऊपर. अरिथमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड सो ऑन. ज्योमेट्री, जिसका अबाउट 50% ट्राइंगल्स है. तुमने ट्राइंगल्स कर दिया, उसका एप्लीकेशन बाकी हर टॉपिक में आने वाला है. एल्जेब्रा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन, लॉगरिथम, मॉडुलस, बड़े सारे टॉपिक्स हैं. एंड मॉडर्न मैथ्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, सो ऑन. 2023 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां पे साथ में स्टैट्स का बेसिक भी आया था, मीन मीडियन मोड भी आ रखा है. तो क्योंकि ये चीज समझो ना, देखो हमारा ना सिलेबस कहीं पे फिक्स नहीं है, कहीं पे नहीं दे रखा, अनलाइक सीयूईटी जहां पे सिलेबस क्लियरली रिटर्न होता है. एमबीए वाले लेवल में कहीं पे भी सिलेबस रिटर्न नहीं है, पिछले 4-5 साल का एवरेज होता है. तो हम उसी बेसिस पे चलते हैं. तो क्योंकि स्टैट्स आ रखा है 2 साल पहले, तो हम स्टैट्स को भी मोरलेस कवर कर लेंगे यहाँ पे. अगर मैं 2020 का पैटर्न देखूंगा, क्यूए की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, 2020 में देवर 26 क्वेश्चन, देवर ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, कंपेयर टू लास्ट ईयर के 34 क्वेश्चंस. देयर वाज अ रिडक्शन इन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. पैंडेमिक आया था तो रिडक्शन हुआ था. 2 आवर के पेपर थे यहाँ पे. 2021 में 24 क्वेश्चंस थे. देन फॉर द लास्ट 3 years इट हैज बीन 22 क्वेश्चंस ईच. 2025 में कितने होंगे ये हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें पेपर वाले दिन पता चलेगा कि उस सेक्शन, किसी भी सेक्शन में कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने टीटा आएंगे, कितने पैराजंबल आएंगे, कितने पैसेजेस आएंगे, हर सेक्शन के कितने क्वेश्चंस होंगे, कुछ नहीं पता हमको भी. वो सिर्फ कैट वाले दिन ही पता चलने वाला है अपने को. तो गो विद एन ओपन माइंड. पर अगर मैं पिछले सालों का एवरेज लूंगा तो अबाउट 8 to 10 क्वेश्चंस अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम के कम आते हैं, मॉडर्न मैथ्स के सबसे कम आते हैं. तो दिस इज मोर और लेस द प्रायोरिटी एरिया. आई से अरिथमेटिक एंड एल्जेब्रा आर एट इक्वल लेवल. बट आई ऑल्सो रिमेंबर एन ईयर जहां पे ज्योमेट्री के ही मेरे स्लॉट में 7-8 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 34 क्वेश्चन. तो इट मे गो आइदर वे, जस्ट कीप एन ओपन माइंड. डोंट रीड टू मच कि आई एम कोजी कोडे बना रहे पेपर तो उससे क्या होगा, कैसा बनेगा, 6 साल पहले जब बनाया था तो क्या बनाया था. डोंट रीड टू मच इनटू इट. जस्ट प्रिपेयर टू द बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स. तुम्हारा पेपर तुमसे मांग क्या रहा है. तुम्हारा पेपर ना कोई बहुत डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं मांगता.
तुम्हारा पेपर बेसिक 10वीं लेवल तक का मांगता है। 90% ऑफ योर सिलेबस इज 10th लेवल। जैसे मैं भी अगर पिछली स्लाइड पे जाऊंगा वापस, लेट मी गो बैक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम है। अब एचसीएफ एलसीएम कब किया था यार तुमने? तुमने छठी सातवीं में कॉन्सेप्ट किया था। या डिविजिबिलिटी रूल सातवीं आठवीं में किए तुमने। क्वाड्रिलेटरल 8th क्लास का टॉपिक था। सर्कल्स 9th क्लास में आया था मेजरली जो तुमने किया था। प्रॉफिट एंड लॉस 7th या 8th क्लास में आया था। तो मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस जो है तुम्हारा वो 10th लेवल तक का है, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। अगर वो डिफिकल्ट बनाना चाहते तो वो 11 12 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डाल सकते थे। तो इट इज नॉट रियली नॉलेज 10वीं लेवल का है, इट इज मोर डिसीजन मेकिंग। कौन सा क्वेश्चन आसान है वो पहले करेंगे, कौन सा मुश्किल है उसको बाद में देखेंगे। किस अप्रोच से सॉल्व करोगे आप? विल यू फाइंड आउट द इजी अप्रोच, विल यू सब्स्टिट्यूट द ऑप्शन? क्योंकि अनलाइक स्कूल कोई रफ वक्त तो देख नहीं रहा तुम्हारा, तो सॉल्व करना ही क्यों है? अगर तुम ऑप्शंस को लेके या सब्स्टिट्यूट करके या कोई रैंडम वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर सकते हो तो क्यों ना करें? योर पेपर टेस्ट यू ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी। क्या आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नंबर्स के हिसाब से अलग अप्रोच पे जा सकते हो? द स्पीड पार्ट, ऑब्वियसली द स्पीड पार्ट, कि यार कितनी जल्दी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज वाई बेसिक कैलकुलेशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। अपने बेसिक से 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स, 1 से लेके 20 तक के रेसिप्रोकल्स, 1 से लेके 30 तक के टेबल्स। दीज आर द नंबर्स जो डेफिनेटली हमको आने चाहिए यहाँ पे। जितना ज्यादा हमको ये नंबर्स आएंगे उतना ज्यादा बेसिक कैलकुलेशन हमारी अच्छी हो जाएगी। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, क्यूए इज नॉट अबाउट शॉर्टकट, क्यूए इज अबाउट प्योर एफर्ट। जितना ज्यादा एफर्ट तुम डालोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा तुम्हारा। बेसिक नंबर्स डेली प्रैक्टिस करने हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया। ये नंबर्स अपने को डेली के डेली प्रैक्टिस करने हैं। कैलकुलेटर की आदत छोड़ देनी है। अगर कहीं पे डाउट आए, डोंट हेजिटेट टू आस्क द डाउट्स। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, आई कैन नॉट एम्फेसाइज दिस पॉइंट इनफ, पर जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। जब हम क्यूए में प्रैक्टिस की बात करते हैं तो नथिंग इज काफी है। बहुत बारी बच्चे पूछते हैं कि सर हमने इतना कर लिया, क्या ये काफी है? यार आई कांट रियली टेल यू कि वो काफी है कि नहीं, क्योंकि इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन बाकियों ने कितना किया है। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज तुम्हारा एब्सोल्यूट स्कोर मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर्स इज परसेंटाइल। अब अगर बाकियों ने ज्यादा प्रेपरेशन किया है और तुमने रिलेटिवली कम प्रेपरेशन की है तो उनका परसेंटाइल ऑब्वियसली ज्यादा आ जाएगा आएगा। और जब उनका परसेंटाइल ज्यादा आएगा तुम ऑटोमेटिकली नीचे पुश हो जाओगे। और उन जब भी आईएम में या किसी भी बी स्कूल में वो कॉल करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर एंड एवरीथिंग, तो वो ऊपर के कुछ परसेंट लोगों को कॉल कर लेते हैं। तो जितना प्रेपरेशन लेवल कम होता जाएगा उतना परसेंटाइल नीचे जाता जाएगा, तो कॉल आने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। जितने उन्होंने लोग कॉल करने वो तो मोरलेस फिक्स ही है हमारे। तुम नहीं करोगे कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा। सो इवन इफ आई नो इट सीम्स डिफिकल्ट, इट सीम्स कि अब बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा टॉपिक है, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि तुमने एक बारी ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तुम्हारे पास 11 12 में मैथ्स नहीं था, तुम्हारा बैकग्राउंड आज हो सकता है हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, बट रिमेंबर तुम 10th तो पास करके आए ही हो ना। चाहे जितना मर्जी रो पीट के आए हो, दैट आई अंडरस्टैंड, पर 10th तो पास की है ना, तो तुमने एक बारी तो ये सारा कॉन्सेप्ट कर रखा है। तुम्हें इन अ वे सिर्फ रिवाइज करना है ना, प्लस न्यू अप्रोचेस से सोचना है। बेसिक कॉन्सेप्ट सब है। अनलाइक डीआईएलआर जहां पे तुम्हें फ्रॉम स्क्रैच करना है, क्यूए में तो फिर भी तुम्हारे पास थोड़ा सा बेसिक है। मल्टी राउंड अप्रोच करेंगे, आप साइमल्टेनियसली एक कंफर्टेबल जो टॉपिक है उस पर एफर्ट डालेंगे और जो डिफिकल्ट टॉपिक है उस पर भी एफर्ट डालेंगे। डोंट थिंक ऑफ 500 क्वेश्चंस इन अ टॉपिक, थिंक ऑफ 30 क्वेश्चंस टुडे। आज मैंने 30 क्वेश्चंस करने हैं, फिर कल करने हैं, फिर परसों करने हैं, वो एक एक करके ऐड होता जाएगा।
पर अगर तुम ओवरऑल लेवल पे देखोगे देन इट विल स्टार्ट बिकमिंग यू नो इनटॉलरेबल टू यू। छोटे छोटे बाइट साइज पीसेस में ब्रेक अप करेंगे इसको। और जो भी डाउट आता है तुम्हारा, उस डाउट को रेगुलर बेसिस पे क्लियर करो। देयर आर मल्टीपल चैनल्स। अगर आप टेलीग्राम पे देखेंगे देयर आर मेनी ग्रुप्स जहां पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मेंटर्स भी हैं वहां पे। यू हैव पीयर्स हु कैन सपोर्ट यू। यूट्यूब चैनल्स हैं, अगर आप किसी कोचिंग के साथ एसोसिएटेड हैं तो गेट योर डाउट्स क्लियर्ड ओवर देयर। बट क्लियरिंग योर डाउट इज अ वेरी 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 क्रूशियल पार्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, तुम्हें फैकल्टी ने तो सॉल्व करके दिखा दिया, तुमने यूट्यूब पे तो देख लिया, पर हो सकता है तुम किसी और अप्रोच से सोच रहे हो। अब तुम्हें लगेगा कि मैं गलत सोच रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी चल जाए। इसीलिए ऑलवेज गेट योर डाउट्स क्लियर्ड अप ऑन अ रेगुलर बेसिस। That's it from my end for today. I hope it has been useful. In our next episode, we will discuss on how to improve your score in QA. Thank you, everyone.